सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शॉप सर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉरफीचर, रीइश्यू एंड द कैपिटलिज्म। बहुत से स्टूडेंट्स इस फैक्ट पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हर बार एक फॉरफीचर की नई एंट्री डेवलप हो जाती है और उसको रीइश्यू कब में कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैपिटलिज्म में कैसे होगा। केसेस अक्सर चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैंने ये जो 6 केसेस डिटरमाइन करें, तुम इसको अच्छे से कर ले जाओ इस वीडियो में, तो मैं तुमको ये गारंटी देता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं होगा जो तुम आसानी से क्रैक ना कर ले जाओ। सारे केसेस तुम इजीली क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो भाई, 6 केसेस मैंने क्या डेवलप करे हैं कि अगर तुम फॉरफीट करोगे शेयर अपना 10 रुपये का, मतलब जो इशू हुआ होगा शेयर 10 रुपये का, उसको फॉरफीट करना होगा और री इशू भी होगा 10 रुपये पे, मतलब पार पे वो फॉरफीट हुआ है और पार पे ही रीइश्यू हो गया है। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, जितने भी केसेस होंगे हम सारे क्वेश्चन से समझेंगे। देन इसके बाद सेकंड केस आएगा तुम्हारा, तुमने पार पे फॉरफीट किया होगा और उसको रीइश्यू किया होगा डिस्काउंट पे, मतलब 10 का शेयर तुमने 8 में दे दिया। देन थर्ड केस हमारा आएगा, वहाँ पर एट पार फॉरफीट किया होगा 10 रुपये में और रीइश्यू किया होगा प्रीमियम पे, दैट इज़ 12 रुपये पे। जितने भी केसेस हम सब एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पार पे फॉरफीट हुआ है 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये में फॉरफीट हुआ है और उसको जब हम रीइश्यू करने गए तो 10 रुपये पे ही रीइश्यू कर दिया है। देखो अभी क्वेश्चन क्या डेवलप हो रहा है हमारा, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स, 10 रुपये कॉल्ड अप, 10 रुपये मांगे गए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपये 2 ऑन फाइनल कॉल, 2 रुपये ना देने की वजह से फॉरफीट हो गए शेयर्स। दिस शेयर्स वर रीइश्यूड और 10 रुपये में इसको रीइश्यू किया गया है। मैंने फॉरफीचर की एंट्रीज तुमसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्या करना है मुझे यहाँ पे, बेसिकली फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटलिज्म। फॉरफीचर की एंट्री मैंने लास्ट वीडियो में तुमसे डिस्कस करके रखी हुई है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। कैपिटल के सामने ऑलवेज कौन सी वैल्यू लिखोगे, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप देखो कितनी है, 10 रुपये मांगी गई है, साफ लैंग्वेज में तुमसे बिल्कुल लिखा हुआ है 10 रुपये कॉल्ड अप है। 100 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हो तो 100 शेयर्स इंटू 10 होगा 1000 रुपये। देन फॉरफीचर के सामने ऑलवेज कौन सी वैल्यू, पेड अप। अरियर के सामने अनपेड लिखते हैं, तो अनपेड देखो कितना है 100 शेयर्स और इंटू अनपेड नॉन पेमेंट कितना है 2 रुपये। नॉन पेमेंट साफ साफ क्वेश्चन में गिवन था 2 रुपये, तो विच मीन्स 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 200 हो गया। फॉरफीचर 10 रुपये में 2 रुपये अनपेड, जो इसका मतलब पेड कितने हुए, ऑब्वियस सी बात है सर 8 रुपये पे किए होंगे उस शेयर होल्डर ने, 800 रुपये यहाँ पे लिख दोगे। और तुम अगर इसको चाहो तो फॉरफीचर को बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ 1000 माइनस 200। सॉर्टेड क्लास, 100 शेयर्स फॉरफीटेड। सेकेंड एंट्री विल बी आवर रीइश्यू, और रीइश्यू की एंट्री मैं यहाँ पे कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो भाई कितने में रीइश्यू हुआ है हमारा शेयर, सर रीइश्यू हुआ है 10 रुपये में, तो विच मीन्स क्या करूँगा यहाँ पर 10 इंटू 100, 1000 रुपये में मैंने 100 शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया। अब कैपिटलिज्म पे आओ क्लास। कैपिटलिज्म की एंट्री बिल्कुल सिंपल सी होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। बिल्कुल सिंपल, टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। अब देखो क्लास क्या करना होगा तुम्हें यहाँ पर, फॉरफीचर के टाइम पे जो तुमने फॉरफीट कर दे शेयर्स, यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है। जब मैंने फॉरफीट किया तो प्रॉफिट मुझे हुआ है 800 रुपीज़ का, 800 रुपये का। जब मैं इसको रीइश्यू करने गया हूँ तो क्या कोई लॉस हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर मैंने 10 में दे दिया है। अगर 10 का शेयर मैं 8 में देता तब लॉस होता, 10 का शेयर मैंने 10 में दे दिया, इसका मतलब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। देयरफॉर दिस 800 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। एकदम सॉर्टेड है क्लास। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, थोड़ी लेंदी वीडियो होगी, बट इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व से रिगार्डिंग। ठीक है, आई थिंक ये केस क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होता एक बार फिर से रिवाइंड में देखना, गारंटी मैं दे रहा हूँ तुमको ये सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हुई दिख रही होंगी। चलो भाई नेक्स्ट केस की तरफ अपने बढ़ते हैं, और नेक्स्ट केस हमारा है 8 पार। फॉरफीट हुआ होगा वो हमारे पास 10 रुपये का शेयर, फॉरफीट हुआ है 10 रुपये में, और जब मैं उसको रीइश्यू करने गया हूँ तो मैंने सिर्फ 8 में रीइश्यू कर दिया, मतलब डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया। लॉस हुआ मेरा 2 रुपये का, 10 का शेयर था और 8 रुपये में दे दिया। इस पे क्लास क्या क्वेश्चन बनता है, इस पर क्लास क्वेश्चन बनेगा
क्वेश्चन मेरे साथ साथ तुम लिखते चलोगे। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of ₹10 each for non-payment of ₹2 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ना देने की वजह से वाई लिमिटेड ने 100 शेयर्स फॉरफीट कर लिए हैं। दीज शेयर्स वर रीइशूड, इनको रीइशू किया गया है ₹8 फुली पेड अप। ₹10 का शेयर हमने शेयर होल्डर को ₹8 में दे दिया और कहा भाई सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया, तुम ₹8 दो, अब हम तुमसे आगे कोई पैसा नहीं मांगने वाले हैं। इस केस में क्लास क्या एंट्रीज होंगी फॉरफीचर की? देखो भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत धीरे धीरे मैं तुमको सारी चीज़ें समझा दूंगा। वीडियो एंड तक देखोगे तो इस सारे केसेस तुम्हें बिल्कुल सॉर्टेड होते दिख रहे होंगे। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी क्लास? मैंने 100 शेयर्स फॉरफीट करे और ₹10 का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? फर्स्ट एंट्री डेवलप करूँगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एकदम सिंपल। 100 शेयर्स मैंने फॉरफीट करें, ₹10 कॉल्ड अप था, तो टोटल वैल्यू ₹1000। फॉरफीचर के सामने ऑलवेज अनपेड, फॉरफीचर के सामने हमेशा पेड अप, अरियर के सामने अनपेड। अनपेड कितना था? देखो यहाँ पे क्लास गिवन है नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 नहीं मिले थे, तो 100 इंटू मैं यहाँ पे 2 करूँगा, विच मीन्स ये आ गया मेरे पास 200। और फॉरफीचर को कैलकुलेट क्लास कर लो बैलेंसिंग फिगर से, दैट इज़ ₹800। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। लास्ट केस की तरह ही एंट्री हो गई है। अब क्या करना है मुझे क्लास? यहाँ पर रीशू करना है, बट जो रीशू हुआ था वो हुआ था ₹8 में, मतलब ₹2 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट को हम शो करते हैं ऑलवेज शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स, कैपिटल वैल्यू दैट इज़ ₹10 का शेयर था, तो 1000 हो गया। कितने में रीइशू किया है? ₹8 में रीइशू हुआ है। देखो क्लास रीइशूड ₹8, 8, तो 100 इंटू 8 करूँगा मैं यहाँ पे, 800 हो गया। और फॉरफीचर फिर से तुम क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लोगे, ₹2 का लॉस हो गया। 100 इंटू 2 कर दिया यहाँ पे मैंने, 10 का शेयर था, 8 में दे दिया, तो ₹2 का लॉस हो गया। ₹200 हमने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। लास्ट एंट्री विल बी आवर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बस 3 ही एंट्री बेसिकली सीख रहे होंगे आप यहाँ पे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। अब क्लास यहाँ पर देखो क्या हुआ है, जब मैंने शेयर फॉरफीट करे थे, उनका कैंसिलेशन किया था शेयर्स का, तो मुझे प्रॉफिट हुआ था ₹800 का। ये जो शेयर फॉरफीचर के सामने अमाउंट लिखते हो, ये एक्चुअली होता है प्रॉफिट का ही। फॉरफीचर के टाइम पे मुझे प्रॉफिट हुआ था ₹800 का। जब मैं इसको रीइशू करने गया तो मुझे देखो क्लास लॉस हुआ है, शेयर फॉरफीचर यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो मतलब ये लॉस शो कर रहा है। ठीक है क्लास, अंडरस्टूड सिंपल। 800 प्रॉफिट हुआ था, ₹200 का लॉस हो गया, तो विच मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 800 माइनस 200, ₹600 ट्रांसफ़र कर दूंगा शेयर फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में। एकदम सॉर्टेड, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से केस होंगे। चलो क्लास नेक्स्ट अपने केस की तरफ पढ़ते हैं, जो होने वाला है 8 पार का। 10 का फॉरफीट हुआ था और रीइशू हुआ है प्रीमियम पे। इस बार केस चेंज हो गया है, ₹10 का शेयर ₹2 के प्रीमियम पे दिया गया, वैल्यू बढ़ाकर दी गई है। रीइशू करने के टाइम ₹2 एक्स्ट्रा मांगे गए शेयर होल्डर से। इसका क्वेश्चन कैसे क्लास डेवलप होगा? देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी। Z लिमिटेड फॉरफीटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, Z लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स, फिर से लेता हूँ, ऑफ रुपीज़ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन फाइनल कॉल। These shares were reissue किया है at ₹12 पर शेयर,
₹10 का शेयर 12 में दे दिया, विच मीन्स ₹2 का प्रीमियम होगा। बिल्कुल सिंपल, ₹2 का प्रीमियम एक्स्ट्रा वैल्यू मांगी गई है। तो क्या करूँगा भाई क्लास, देखो यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मेट बनाया मैंने। फर्स्ट एंट्री मेरी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। पहले तो कैपिटल के सामने ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू दैट इज़ ₹10 कॉल्ड अप है, हाँ ₹1000। अरियर के सामने ऑलवेज अनपेड नॉन पेमेंट ऑफ ₹2, ₹2 ना देने की वजह से शेयर्स को फॉरफीट किया गया है। तो अरियर के सामने हमेशा अनपेड, प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस कर रखा है तुम्हें। तो ₹200 और फॉरफीचर ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लो क्लास, ₹800 आ जाएगा। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेकेंड एंट्री विल बी आवर बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब क्लास देखो क्या हुआ है, ₹10 का शेयर मैंने इशू किया है, रीइशू हुआ है ₹12 में। 10 का शेयर रीइशूड ₹8, 12 मतलब ₹2 का प्रीमियम लगेगा इस बार। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे रीइशू की एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी। कभी भी अगर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया गया होगा, इसका मतलब वो प्रीमियम पे इशू किया गया है। क्लास सिंपल से क्या करना है भाई, 100 शेयर इनटू कैपिटल वैल्यू शेयर की क्या थी ₹10, विच मीन्स कैपिटल के सामने ₹1000 आ जाएगा। प्रीमियम कितने की वैल्यू थी, ₹2 की थी। जितना ये नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा इसका मतलब उतने रुपये का प्रीमियम हो गया हमारे पास। ₹2 का प्रीमियम तो ₹1200 विल बी रिटन इन फ्रंट ऑफ बैंक। ₹100 100 शेयर्स इंटू 12। कैपिटल रिजर्व पे आते हैं क्लास। तो थर्ड एंट्री विल बी आवर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। फॉरफीचर के टाइम कितने का प्रॉफिट हुआ था भाई, चेक करो फिर से। फॉरफीचर एक्चुअली जो क्रेडिट होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। ₹800 का प्रॉफिट हुआ। अब चेक करो क्लास, क्या यहाँ पे लॉस हुआ है कोई, मुझे कोई लॉस तो नहीं दिख रहा है। 10 का शेयर मैंने 12 में दे दिया तो कोई लॉस कहाँ हुआ, रादर प्रॉफिट हो गया है। तो दिस ₹800 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट, दिस ₹800 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र कर दोगे क्लास, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है। आई थिंक ये 3 केसेस तुम्हें बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने 4th केस की तरफ। 4th केस हमारा होगा प्रीमियम पे अगर इशू किया गया। अब देखो भाई चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बहुत ध्यान से समझना। प्रीमियम पे अगर इशू किया गया है और रीइशू किया गया है पार पे, ₹12 का शेयर था उसको फॉरफीट किया गया है और ₹10 में उसको रीइशू कर दिया गया है। क्लास इसका समझो कैसे केस बन रहा होगा, इसका केस कैसे बनाओ क्लास। तुम्हें क्या ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन में इशू किया गया होगा प्रीमियम पे और बोला गया होगा फॉरफीट करो, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम के वक्त तुम्हें एंट्री क्या करनी होगी। इस केस में तुम्हें क्लास 2 बातों का ध्यान रखना होगा बेसिकली। प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड। व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ होगा और जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ हैगा। व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, क्वेश्चन में सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन करके दी गई होगी, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर प्रीमियम पैसा रिसीव हो गया तो क्लास क्या करना है, बेसिकली अभी तक जो एंट्री हम करते आ रहे हैं फॉरफीचर की, सेम वही एंट्री करनी होगी, दैट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा हुआ है, रिवाइंड करते हैं फिर से एक बार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सिंपल, ऑलवेज कैपिटल के सामने कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फॉरफीचर पेड अप अमाउंट, पेड अप वैल्यू एंड अनपेड विल बी रिटन इन फ्रंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। आप क्लास देखो यहाँ पर समझते हैं भाई, प्रीमियम अगर रिसीव नहीं होगा तो सर क्या केस डेवलप होगा, कुछ भी नहीं है बेटा, बस क्या करना है तुम्हें, फॉरफीचर के वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देना है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। कुछ भी उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे सर यहाँ पे बैठे, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
मैं अपना नंबर भी वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, तुम डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे सारी क्वेरीज अपनी कंफर्म कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो कैपिटल के सामने तुम्हें कॉल्ड अप वैल्यू पहले भी लिखते थे, अभी भी लिख रहे होगे। प्रीमियम के सामने कौन सा अमाउंट? अनपेड प्रीमियम। अनपेड प्रीमियम वो प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ है। मान लो अगर कहते हैं कि 10 का शेयर है और 2 रुपये का उस पर प्रीमियम है, ठीक है भाई, तो 1 रुपये अगर प्रीमियम तुम्हें रिसीव हो गया है तो 1 रुपये मत लिखोगे, सिर्फ प्रीमियम के सामने कितना लिखोगे? अनपेड वाला जो रिसीव नहीं हुआ है। अभी और एंट्रीज करते हैं इसमें, केसेस और डेवलप होंगे तो बेसिकली तुम्हें सारी चीज़ें सॉर्टेड होती भी दिख रही होंगी। फॉर फ्यूचर के सामने ऑलवेज पेड अप और अरियर के सामने अनपेड अमाउंट। सिंपल क्लास, एकदम सिंपल सा पॉइंट। देखो भाई तुमने बस एक चीज़ यहाँ पे नई चीज़ सीखी कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो सर क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, नथिंग मोर देन दैट। चलो भाई केस करते हैं अपना। केस हमारा 4th बोल रहा है मुझसे, केस मुझसे कहता है भाई ए लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं, फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 each at a premium of rupees 2 payable on allotment, payable on, या और सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 100 ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये का प्रीमियम है जो पेबल होगा फर्स्ट कॉल पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। ठीक है भाई, दीज शेयर्स वर रीइशूड at ₹10 ईच, फुली पेड अप। प्रीमियम पे फॉरफीट हुआ है, री इशू हुआ है 10 रुपये पे, पार पे री इशू हुआ है। इसकी क्लास देखो एंट्री कैसे डेवलप होगी, बहुत सिंपल सा केस, बहुत ही सिंपल सा केस। फर्स्ट एंट्री विल बी आवर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट एंट्री विल बी आवर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन अब क्लास यहाँ पे चेक करोगे फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है, बस यही तुम्हें देखना होगा। प्रीमियम देखो भाई किस पे लगा था, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पेबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे प्रीमियम लगा हुआ है और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। क्लास यहाँ पे समझो भाई, देखो हुआ क्या है एक्चुअली, फर्स्ट और फाइनल कॉल उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने मुझे नहीं दिया, तो क्या उसने मुझे प्रीमियम दिया होगा? नहीं, सिंपल सी बात है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो मतलब कि प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है। ऐसा क्लास कभी नहीं होता है कि तुम जो अपने स्कूल की फ़ीस डिपॉजिट कर रहे होगे, सपोज दैट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज़ 5000 रुपीज़, जिसमें तुम्हारे पास वैन चार्जेस भी इंक्लूडेड थे, तो ऐसा क्लास नहीं होता है कि तुम सिर्फ वैन चार्जेस पे कर दो और वैन चार्जेस 1000 रुपीज़ के पे कर दो, बाकी का अमाउंट ना पे करो, फुल अमाउंट पे करना होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है तुम्हारा कि अगर तुमने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया और उस पर प्रीमियम मांगा गया था तुमसे 2 रुपये का, तो विच मीन्स प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होगा, प्रीमियम भी तुमने नहीं पे किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड दिस टाइम टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कैपिटल कॉल्स इन अरियर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या करना होगा क्लास, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है हमारा। तो शेयर कैपिटल ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू, 100 शेयर्स फॉरफीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इनटू कितने रुपए थे कैपिटल की वैल्यू 10 रुपये, ऑफ रुपये 10 ईच लिखा है, सिंपल सा पॉइंट है, इन 1000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये का था जो फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे मांगा गया था, 2 रुपये यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया मेरे पास क्लास 2000 रुपीज़। फॉरफीचर के सामने ऑलवेज पेड अप
अर्लियर के सामने हमेशा अनपेड, देखो भाई अनपेड कितना था, नॉन पेमेंट वाला ही तो अनपेड होता है एक्चुअली। नॉन पेमेंट फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल थी 5 रुपये की, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 × 5 रुपये, तो इट विल बी 500 रुपीज़। फॉरफीचर ऑलवेज तुम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करोगे क्लास, बैलेंसिंग फिगर से, तो 3000 माइनस 500 इट विल बी रुपीज़ 2500। यहाँ पे क्लास एक छोटा सा करेक्शन होगा, 100 × 2 इट विल बी 200 रुपीज़ ओनली। और बैलेंसिंग फिगर से जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, बैलेंसिंग फिगर से 1200 माइनस 500 इट विल बी 700 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी रीशू की। दीज शेयर्स वर रीशूड एट ₹10। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, रीशू किया गया 10 रुपये पे, तो रीशू जब करोगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं था, डिस्काउंट भी नहीं है। 100 शेयर्स को रीशू कर रहे हैं एट ₹10, विच मीन्स 1000 रुपीज़ will be written in front of bank and share capital account, and last entry is our share forfeiture account debited to capitalism में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। share forfeiture account debited to capital reserves account। फिर से क्लास चेक करो, जब मैंने फॉरफीट किया तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? प्रॉफिट मुझे हुआ 700 रुपये का, 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। रीइश्यू करते टाइम बेटा देखो कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। 10 रुपये का शेयर मैंने 10 रुपये में दे दिया, विच मीन्स दिस 700 विल बी ट्रांसफर टू वेयर? विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। एकदम सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट केस की तरफ अब चलते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट केस 5th बोल रहा है मुझसे, प्रीमियम पे फॉरफीट हुआ है, प्रीमियम पे फॉरफीट हुआ है शेयर हमारा 12 रुपये के प्रीमियम पे फॉरफीट हुआ, और उसको इस बार तुम रीइश्यू कर रहे हो 8 रुपये में। ये क्लास कैसे एंट्री करनी होगी? एकदम सिंपल सा पॉइंट है भाई। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा ए लिमिटेड, देन अगेन सेम वही क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, सॉर्टेड हो जाएंगी सारी चीज़ें। ए लिमिटेड फॉरफीटेड 100 shares of rupees 15 each, ₹5 on premium for non-payment of allotment, for non-payment of first call, for non-payment of first and final call। एकदम सिंपल सा पॉइंट है क्लास। 15 रुपये का शेयर था, 5 रुपये का उस पर प्रीमियम लगा हुआ है, और फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल ना पे करने की वजह से इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया है। दीज अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज, दीज अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज, इस तरीके से पैसे मांगे गए हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹3। मैं क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है रीड करना, उसको डिटरमाइन करना भाई कौन सा पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा। एंट्रीज तो सबको याद हो जाएंगी, बट अमाउंट कहाँ से तुम उठा रहे होगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए मैं क्वेश्चन तुमको पहले से लिख कर नहीं दे रहा हूँ, साथ साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ कि तुम्हारी आदत वहाँ पे डेवलप हो कि रीड कहाँ पे क्वेश्चन करना है, स्टॉप कहाँ पे होना है, कहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट को सर्च आउट करना है। एंड ऑन अलॉटमेंट पे क्लास मुझसे मांगे गए हैं 7 रुपये। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मुझसे बोले गए हैं ₹5। अलॉटमेंट ₹5 और इस पे था 4 + 3 का, ठीक है भाई। और देन उसके बाद फर्स्ट कॉल 5 रुपये की, जिसमें 3 + 2 का है, मतलब अलॉटमेंट में 4 रुपये कैपिटल वैल्यू, 3 रुपये का प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपये की कैपिटल वैल्यू और 2 रुपये का प्रीमियम। These shares were reissued at ₹8 fully called up। 8 रुपये में इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है, फुली पेड अप। क्लास एंट्री समझ लो भाई। एंट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर डेवलप होंगे, बट टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारे सर तुम्हारे साथ है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है
डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शंस। फर्स्ट एंट्री क्लास हमारी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री विल बी आवर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर चेक करो भाई, जब भी प्रीमियम पे इशू होगा क्या प्रीमियम सर रिसीव हुआ है? देखो यहाँ पर क्लास बोला गया था नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मुझे रिसीव नहीं हुई है, फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव है, तो क्या इसका प्रीमियम मुझे मिला होगा? ऑब्वियस सी बात है, नो। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो मुझे इसका प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होगा। तो देयरफॉर कभी भी अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रीमियम को डेबिट कर लेना, सिंपल। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अमाउंट फिलअप करो क्लास फटाफट। शेयर कैपिटल के सामने ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू, ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू 3 + 4 + 3 10 रुपये है। 10 रुपये 15 रुपये का शेयर था, 5 रुपये का प्रीमियम, विच मीन्स 10 रुपये उसकी कैपिटल वैल्यू हो जाएगी। 100 × 10 इट विल बी 1000 रुपीज़। प्रीमियम हमेशा कौन सा लगेगा क्लास? बच्चे यहाँ पर ही मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो पूरा का प्रीमियम लिख के आ जाते हैं। 5 रुपये का प्रीमियम देखो, पूरा का पूरा 5 रुपये प्रीमियम लिख के आ गए। नहीं, ये नहीं करना है, अनपेड वाला प्रीमियम लिखना है तुम्हें। नॉन पेमेंट देखो क्या हुआ था, फर्स्ट और फाइनल कॉल मुझे नहीं मिली थी, मतलब इसका प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। तो 100 × 2 रुपये करोगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन तुम्हें लेनी होगी। अरियर ऑलवेज अनपेड अमाउंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली, 5 रुपये की थी। 100 × 5 कर लिया मैंने, तो इट विल बी 500। और फॉर फीचर ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर, कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर फीचर हमेशा बैलेंसिंग फिगर से डिनोट कर दो। 700 रुपये आ जाएगा, 1200 रुपये डेबिट साइड पे, -500 इट विल बी 700। सेकेंड एंट्री विल बी आवर रीइशू, और रीइशू क्लास बोला गया मैंने रीइशू किया 8 रुपये में, तो 10 का शेयर 8 में दे दिया, मतलब 2 रुपये का तो डिस्काउंट हो गया। तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट होगा तो फॉरफीचर डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स रीइशू हो रहे थे, 8 रुपीज़ 10 का एक शेयर था, वहाँ पर कैपिटल वैल्यू लिखोगे जितनी भी फेस वैल्यू होगी। तो 100 × 10 इट विल बी 1000 रुपीज़। रीइशू कितने में हो रहा है क्लास? 8 रुपये में, मतलब 800 में रीइशू हुआ है। फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर से तुम कैलकुलेट करोगे, 200 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि एक्चुअली 100 शेयर्स पे 2 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो 200 रुपीज़ का लॉस हो गया। कैपिटल रिजर्व में क्लास क्या कितना अमाउंट जाएगा, ये एंट्री तुम खुद करोगे, बस मैं तुमको अमाउंट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर भाई हुआ क्या, एक्चुअली फॉरफीट करते समय मुझे प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का, रीइशू करते वक्त मुझे लॉस कितने का हुआ? 2 रुपये का। तो 500 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स दिस टाइम। मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, एंट्री तुम खुद करोगे। नेक्स्ट केस पे क्लास आते हैं, हमारा लास्ट केस जो होगा, लास्ट केस क्लास हमारा है प्रीमियम पे फॉरफीट हुआ और प्रीमियम पे रीइशू भी हुआ है, प्रीमियम पे ही रीइशू हुआ है। 12 रुपये में मैंने उसको फॉरफीट किया था और वो रीइशू हुआ है 14 रुपये पे, 2 रुपये एक्स्ट्रा, 4 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगे गए हैं। क्लास ये लास्ट केस, हम इसको फिर से एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, बहुत इजी वे में तुमको मैं समझा दूंगा। 2 मिनट का ही काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 रुपीज़ 3 फॉर प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर है और 3 रुपये उस पर प्रीमियम के मांगे गए हैं, प्रीमियम के। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जो चीज़ होती है वो तुम्हारा क्वेश्चन तुम रीड कैसे कर रहे हो वो डिटरमाइन करेगा, एंट्रीज तुम कितनी ईजी वे में कर ले जाओगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पेबल एज फॉलोज, फुल स्टॉप, पेबल एज फॉलोज। ये जो 10 रुपये कैपिटल के और 3 रुपये प्रीमियम के हैं वो किस तरीके से मांगे गए? तो ऑन एप्लीकेशन पे क्लास तुमसे बोल रहे हैं ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट ऑल्सो ₹5 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। क्वेश्चन में तुमको इन्फॉर्म कर रखा हुआ है यहाँ पर 1 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ₹1 इंक्लूडिंग प्रीमियम।
₹1 का क्लास प्रीमियम दे रखा हुआ है एप्लीकेशन के समय। देन उसके बाद ₹1 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड ₹1 फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम के इंक्लूड किए गए हुए हैं। ठीक है भाई, तो क्लास क्या करना होगा तुम्हें एक्चुअली यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे तुम देखो कि ₹5 टोटल मांगेंगे, ₹1 का प्रीमियम है, विच मीन्स इनडायरेक्टली वो तुमसे एक बोल रहे हैं क्वेश्चन में ₹4 की कैपिटल वैल्यू, ₹1 का प्रीमियम। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही तुम मेंशन कर लेना। देन उसके बाद अलॉटमेंट ₹5 की, इसमें ₹1 का प्रीमियम, अगेन ₹4 कैपिटल वैल्यू, ₹1 प्रीमियम। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ₹3 है और ₹1 का प्रीमियम, विच मीन्स 2+1 के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब भाई देखो आगे क्या करना है मुझे, दीज शेयर्स वर रीइशूड, आगे क्वेश्चन में बोला गया है दीज शेयर्स वर रीइशूड, इन शेयर्स को मैंने रीइशू किया है ₹8.1214 पर शेयर, 14 पर शेयर, ₹10 का शेयर ₹14 में दे दिया, मतलब ₹4 का प्रीमियम। अब फर्स्ट एंट्री जब कर रहे होगे तो रीइशू तो तुम पढ़ो ही मत, रीइशू को देखो मत कि रीइशू क्वेश्चन में दिया भी है नहीं दिया है, कुछ भी नहीं देखना उसकी तरफ। तो पहले तुम अपना कॉन्सेप्ट देखो कि फॉरफीचर की, अगर फॉरफीचर की एंट्री डेवलप कर गए तो कुछ भी कोई ख़ास प्रॉब्लम वाली बात होती ही नहीं है फॉरफीचर में। एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जैसे ही प्रीमियम आएगा तो सबसे पहले बात मैं चेक करूँगा प्रीमियम रिसीव हुआ नहीं हुआ है। ₹3 का प्रीमियम हुआ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भाई क्लास देखो ₹1 का सिर्फ प्रीमियम है, तो प्रीमियम विच मीन्स डेबिट होगा। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो देयरफॉर प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है मुझे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 कॉल इन अरियर अकाउंट। कैपिटल के सामने ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू 100 पूरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सब मांगे गए हैं, तो देयरफॉर ₹10 इट विल बी 1000। प्रीमियम के सामने ऑलवेज अनपेड प्रीमियम क्लास, अनपेड एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया शेयर होल्डर ने, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल मुझे नहीं मिली उस शेयर होल्डर से, तो फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल का ही मुझे प्रीमियम चाहिए होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे यहीं पर हमेशा आके गलती कर रहे होते हैं। तो 100 × 1 इट विल बी ₹100। अरियर के सामने ऑलवेज अनपेड अमाउंट, अनपेड कितना था क्लास, फर्स्ट और फाइनल कॉल का ₹3 था, तो 100 × ₹3 इट विल बी 300, एंड फॉरफीचर ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर 1100 - 300 इट विल बी ₹800 ओनली। सेकेंड रीइशू पे आते हैं, तो रीइशू की एंट्री क्लास तुमको फिर से पता है, याद है सब बिल्कुल अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट रीइशू कितने पे हुआ है, ₹14 पे, तो इस बार प्रीमियम आ गया है। प्रीमियम के केस में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम सिंपली क्रेडिट हो जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 100 शेयर्स, कैपिटल के सामने ऑलवेज उसकी फेस वैल्यू दैट इज़ ₹10, और प्रीमियम के सामने ऑलवेज प्रीमियम अकाउंट दैट इज़ 4। 100 × ₹10,000 ₹400, बैंक ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ 1400। लास्ट पे आते हैं क्लास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व चेक करो, जब मुझे फॉरफीट किया था मैंने एंट्री, तो प्रॉफिट हुआ था मुझे ₹800 का, प्रॉफिट हुआ 800 का। रीइशू करते टाइम कोई लॉस तो नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ है कि 10 का शेयर मैंने 14 में दे दिया, अदर प्रॉफिट में दे दिया, तो ₹800 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसकी एंट्री भी तुम खुद ही कर रहे होगे। आई थिंक क्लास तुमको सारे केसेस यहाँ तक सॉर्टेड हो गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास जो केसेस वाले क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में दे रखी है, जो वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, उसमें क्वेश्चन नंबर जितने भी केसेस वाले क्वेश्चन है 39, 40, 41 एंडिंग स्टार्ट टू एंडिंग सारे क्वेश्चंस लगाओगे। एडिशनल क्वेश्चंस में भी सर्च आउट करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, इलस्ट्रेशन सर्च आउट करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आई थिंक तुमको फिर दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, सारे ईजिली क्रैक कर ले जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करने वाले हैं इससे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बहुत जल्दी तुम्हें वो वीडियो मिल जाने वाली है, इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे इशू ऑफ शेयर्स में कहीं ना कहीं वेटेज हर क्वेश्चन में रख रहा होता है और बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी कैसी भी क्वेरी हो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।